अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्टीम फ़िश की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ। इसको हम बग़ैर ऑयल के साथ बनाकर तैयार करेंगे। ना इसके ऊपर मसाला कच्चा रहेगा, ना अंदर से ये गीली बनेगी। परफेक्ट मछली स्टीम फ़िश बनकर तैयार होगी। आप इसको बनाएँगे ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायके से भरपूर स्टीम फिश बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मछली है, सबसे पहले इसको नमक और सिरका लगाकर इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। सिरका लगाने से ना इसकी स्मेल दूर हो जाती है। तो अच्छे से वॉश करके तमाम पीसेस को ड्राई कर लिया था। अब इनके ऊपर दोबारा से हल्का-सा नमक इस तरीके से छिड़क देंगे। तमाम पीसेस पर नमक की मालिश कर देंगे इस तरीके से और इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद ऑयल को गरम कर लें और इस तरह से 4 से 5 पीसेस डाल देंगे। एक साइड से फ्राई कर लेंगे, जब एक साइड से कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि फ़िश के ऊपर अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन इसको फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत ही अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा आपने यहाँ पर डार्क नहीं करना। जब ऐसा मछली के पीसेस के ऊपर कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। अब इन पीसेस को ठंडा कर लेंगे अच्छे से। बाकी के तमाम पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब बाउल में डाल देंगे 6 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला, 1 चम्मच मछली मसाला। इससे बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। अब इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे दही, 2 चम्मच टमाटो केचअप और 1 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, हैंड विस्क से मिला देंगे इस तरीके से ताकि मसाला अच्छे से तमाम मसाले दही के साथ मिक्स हो जाएँ। ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इससे अच्छा-सा कलर आ जाएगा इस मैरिनेशन में। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक पहले नहीं डाला था, 2 से 3 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। ये मसाले के हिसाब से नमक इसमें शामिल कर देंगे। बाकी मछली के पीसेस पर नमक लगाकर इनको फ्राई कर लिया था, तो आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पर पीसेस ठंडे हो गए हैं, इनके ऊपर इस तरह से अच्छे से मसाला लगा लेंगे और बाउल में डाल देंगे इसको और इसको 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 6 घंटे के बाद फॉइल पेपर के अंदर इस तरीके से छुरी की नोक से दरमियान में सुराख कर लेंगे। इसके बाद तमाम मछली के पीसेस इस तरीके से दरमियान में जिस जगह आपने सुराख किए हैं उसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से ये पीसेस रखने के बाद अब चारों तरफ से अच्छे से इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। इसको हमने स्टीम करना है तो अच्छे से इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। अब प्रेशर कुकर में डाल देंगे 2 ग्लास पानी, स्टीमर रखेंगे और इस तरह से ये फ़िश इसके अंदर रखेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसको तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद आपने इसको 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पर स्टीम होने के लिए रख देना है। तो 30 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टीम फ़िश बनकर तैयार हो गई है। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको निकाल कर डिश में सर्व कर लेंगे इस तरीके से। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व करें। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ये ज़बरदस्त बनी है। इसके मसाले भी परफेक्ट हैं और अंदर से भी ये बिल्कुल भी गीली नहीं है। बहुत ही जायके से भरपूर खुशबूदार स्टीम फ़िश तैयार है। इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं अंदर से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। अंदर से ये गीली बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरह से मछली की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।